ये जो अभी पहले चीनी वाली बात हो रही थी, तो आपने कहा है 155 रुपये किलो मिल रही है, और जो ओन अब्बास साहब हैं वो कह रहे हैं 177 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो मिल रही है। तो आप फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 155 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। अगर मिल रही है तो क्या ये भी जो है वो महंगी नहीं है पिछले साल की निस्बत? देखिए, मैंने आपको कहा 145 से 155। देखिए, एक तो मुनहसल कौम हमें देखे ना, अब दूध तो एक्सपोर्ट नहीं होता ना, हाँ। केला तो एक्सपोर्ट नहीं उस तरह होता, या ये फ्रूट हैं या आपकी बाकी चीज़ें हैं। जैसे ही आपका माह रमज़ान आता है, एक अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी कौम की तरबियत नहीं कर सके और वो यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल सिर्फ आप एक चीनी को लेकर महंगाई को डिटरमिन नहीं कर सकते। आप आटा भी तो देखें ना, पिछले 2-2.5 साल में रोटी किस तरह 24 रुपए से 14 रुपए की हुई है। हाँ। इस बात पे इसी तरह ही आप बाकी चीजों की कीमत। अच्छा, एक मिनट, तो मेरा ख्याल है कि तलाल साहब एक मिनट, ये बड़ी अहम बात है। रोटी जो है वो 24 रुपये से 14 रुपये की हो गई है, ये बड़ी बात नहीं है? अच्छा मीर साहब, अगर रोटी 24 से 14 हुई है, वैसे हुई नहीं है। आपको इसके नतीजे में जो नुकसान वो अंदाज़ा है, वो 70% किसान जो 5,000 रुपये मन अपनी गंदम बेचता था, आज 2,200 रुपये बेच रहा है। हमारे जो पास जो ठेकों के रेट थे वो 2 लाख रुपए जो एकड़ होता था एक साल का, आज 1 लाख रुपए हमारी ज़मीन लेने को तैयार कोई नहीं है। जो 70% किसान बर्बाद हो गया, आपने उसको आपकी तकलीफ नज़र नहीं आ रही। और रोटी आपने 24 से 14 कर दी, उसका देखिए आप लोगों को 14 रुपये की है, लेकिन लाइवलीहुड नान 25 रुपये का नहीं, वो तो बिस्किट हर चीज़ महंगी है। द पॉइंट इज आपने किस कॉस्ट के ऊपर, एक होती है कि चीज़ सस्ती होगी, लेकिन वो जो 70% किसान है ना साहब, हम पिछले 3 साल से हमारी हुकूमत में, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, 5,4500 रुपये से लेके 5,000 रुपये मन तक गंदों में से नीचे नहीं आए। किसान खुशहाल था, हमारी इकॉनमी चल रही थी, आपकी सारी इंडस्ट्री चल। आज जब 2,200 रुपये वही गंदम बिकेगी, रोटी तो सस्ती होगी पर वो किसान बैठ जाएगा। आपने जब तक अपने लोगों के रोजगार नहीं बढ़ाएंगे, आप रोटी सस्ती करके नहीं, रोटी सस्ती तो गवर्नमेंट वैसे भी देगी, सब्सिडी दे सकती है। लोगों की इनकम के ऊपर जो डाका मारा गया, आज हमारा जो किसान जो डाटा मकई चला वो खत्म हो चुकी है, हमारी चने की फसल खत्म हो गई, हमारी धांज खत्म हो चुकी है। फिर ये किसान अगर इतना तंग है तो फिर वो एहतजाज के लिए नजर क्यों नहीं आता? वही होगा जो हमारे साथ डी चौक में हुआ ना, तो अल्टीमेटली बेचारे सड़क पे क्या करें? इस पाकिस्तान में कोई एहतजाज कर सकता है? पाकिस्तान में किसी के पास कोई तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तलाल साहब। मीर साहब ओन साहब अपनी ही बात के अगेंस्ट आर्गूमेंट दे रहे हैं। अगर फिर चीनी 180 की हुई है तो फिर गन्ना महंगा होगा ना, फिर तो इन्हें चाहिए कि इन्हें कहीं और एक्सपोर्ट कर दे कि हमारे के मेरे किसान को फायदा हो। एक मिनट मेरी देखिए ओन साहब, बैलेंस रखना पड़ता है। 24 करोड़ का इस मुल्क में किसान जो हैं वो 24 करोड़ नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो कंज्यूमर हैं, जो कि लेकर खरीद कर खाते हैं। और जो दो रोटियां जिसके पास ये जो रोज खरीदता है उससे पूछे कि 10 रुपए कम हो तो कितना फर्क पड़ता है। तो बात यह है, माने महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान में हमें मजीद काम की जरूरत है। आए ना बात करें, मईशत पे बात करें, आए दहशतगर्दी बाकी चीजों पे करें, क्यों भागते हैं? एक आर्गुमेंट दे देता हूं सर, चीनी बढ़ने की वजह एक्सपोर्ट है। आप चीनी की एक्सपोर्ट आपने अलाउ कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली चीनी तो आपकी है ना, मियां साहब, मियां शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की फैमिली। मुझे ये बताएं, गन्ने की गन्ना जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, बड़ी मियां साहब की शुगर मिले हैं। जी मैं बता देता भाई, मुझे बताएं गन्ना कितने रुपए का खरीद रहे हैं आपके सारे प्लेटें, क्योंकि किसान जो फ्लोर मिल या जो किसान है उसकी गन्नों को एक्सपोर्ट अलाउ कर दें। आज कह दे जाने दे, आज हमारे रेट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट में बेनिफिट नजर आता है। ये सिर्फ रमजान की वजह नहीं है, अननेसेसरी जो प्रॉफिट है शुगर की प्राइस बढ़ने की वजह, उसकी किसकी जेब में जाएगा? तो मियां नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की, मेरी जेब में तो नहीं जाना, मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं। आप आज गंदम की एक्सपोर्ट अलाउ कर दे, और यूक्रेन से जो आपने करप्शन करके मंगवाई है गंदम, जो आपने 32 लाख टन मंगवा ली थी, जिससे कोई जरूरत नहीं थी, जिसके स्टॉक आज भी पड़े, आप उनको लोगों कटहरे में ले आए ना। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में गंदम? आप ये कह रहे हैं कि अगर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है तो गंदम दे दें, जाने दें, हमारे रेट बढ़ जाएंगे। आप बेशक रोटी सस्ती करें, जो करें, लेकिन गंदम का रेट तो बढ़ने दें। और दूसरा, 7 करोड़ लोग पंजाब में जो इस वक्त पूरे किसान, यानी कि जिनकी ज़राअत से अपनी जिंदगी लाइवलीहुड अटैच है, ये जो कह रहे हैं जी 25 करोड़ में बैलेंस करना पड़ता है, इन 7 करोड़ लोगों को तो पहले आप इनकी टूटी बंद कर देना, इनका तो जीना मुहाल कर दें, क्योंकि ये 25 करोड़ में बहुत छोटी है जनाब। इसी वजह से आपकी इकॉनमी चल रही है। आपके पास इस वक्त जो ये जो वो कहते हैं फैमिन नहीं आया, आपके पास स्टारवेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास घर की गंदम है, आपका चावल घर में है। जी तलाल साहब क्या कह रहे हैं आप?
मीर साहब गुजारिश ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे को अच्छा कहना ही नहीं है, इनके नसीबों में नहीं है। 14 रुपए की कहते हैं रोटी हो गई है, लेकिन गरीब को खानी नहीं चाहिए जी, ये 25 की ही होनी चाहिए। और मेरे भाई हमने बैलेंस किया है, ये जो इम्पोर्ट करनी पड़ी थी आपकी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से करनी पड़ी थी, आपकी हुकूमती पॉलिसियों ने यहां तक पहुंचाया था। और रही बात अब ये वही पाकिस्तान है ना जिसमें महंगाई ऊपर जा रही थी, आज दुनिया मान रही है कि 4% से नीचे है। इसका फायदा किसको होगा? आम आदमी को होगा ना जी। और उसके बाद रही बात, आप मुझे बताएं रोटी केपीके में कितने की है? वहां पे 24 रुपए की क्यों है? वो पाकिस्तान नहीं है? वहां पे आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? वहां चीनी कितने की है? जरा ये भी बता दें। आए कंपैरिजन कर लेते हैं लाहौर और पेशावर का। अब किसी अंडरपास का, ऑरेंज लेन का, मेट्रो का करना है या चीनी का रोटी की कीमत का करना है, आए करें। आपसे ना रोटी की कीमत नीचे जाती है, ना आपसे ऑरेंज लेन मेट्रो बनती है। आपका आए इस बात पे, क्यों महंगी है रोटी इस वक्त पेशावर में और क्यों रोटी सस्ती है? मैं एक ब्रेक लेता हूं, सिर्फ 50 किलोमीटर का फर्क है। वक्फे से पहले सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने सवाल उठाया कि पंजाब में तो रोटी जो है वो 24 रुपये से 14 रुपये की हो गई है। तो उन्होंने ओन अब्बास साहब से कहा ज़रा चेक करें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की क्या कीमत है, वहाँ पे गंदम की क्या कीमत है। तो बताएं जी बपी साहब। 18 रुपये सर, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। 18 रुपये क्या है? 18 रुपये रोटी 18 रुपये। हाँ, उसकी वजह बता दो। उसकी सिंपल ये 4 रुपये। एक सेकंड सर, उसकी वजह बता दो। सारी गंदम पंजाब में पैदा होती है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होती है पेशावर वाली साइड पे। जो हमारा सबसे करीबी डिस्ट्रिक्ट जो पेशावर जो गंदम सप्लाई करता है वो लिया और बखर है। वहाँ से तकरीबन 450 रुपये मन पीछे कॉस्ट आती है पेशावर सप्लाई की। यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 450 रुपये आप डिवाइड करके देख लें, जितनी रोटी बनती है उसमें से 80 या 85 रोटी बनेंगी एक मन में से। अल्टीमेटली 4 रुपये का रोटी का फर्क आएगा। और वो सिंपल सिर्फ उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि पेशावर में अपनी कोई गंदम पैदा नहीं होती, सारी गंदम पंजाब जो प्रोड्यूस करता है वो पेशावर को ट्रेवल करती है इस कॉस्ट की वजह से। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोटी सस्ती करना आपके मकासद में नहीं होना चाहिए। आप किसान मजबूत करें, अपनी इकॉनमी मजबूत करें, लोगों के पास पैसे हो। अगर ये आज किसान का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो फैसलाबाद का किसान शायद चौधरी साहब को कभी जो है ना माफ नहीं करेगा। किसान का मजाक यकीन करें, किसान बर्बाद हो चुका है। मैं लिटरली कसम खाने का, किसान का कख नहीं बचा। ना वो बिजली का बिल दे सकता है, ना हमारी जमीनें, हमारा आम का किसान खत्म हो चुका है। यकीन उससे पूछे 4000 रुपए हम चावल बेचते थे, आज 2800 रुपए मन चावल लेने को तैयार कोई नहीं। मकई का रेट 2800 रुपए मन हमारे रेट में था, आज 1600 रुपए मकई रोल रही है। कोई एक ऐसी फसल नहीं है जो बच गई हो पंजाब के किसान की, जिसको पंजाब की इनकी मां जो हमारी कहते वालदा, जो इनकी पंजाब की मां है, जो वो कहते उनके शर से बच चुके। पंजाब के किसान को पंजाब की मां खा के हड़प कर चुकी है। देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ हर। जी तलाल साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मीर साहब एक मिनट। मीर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब के किसान पे आप प्रोग्राम करें। ये मैं अपने डेरे पे पिछले दिनों बैठा था, पीटीआई का एक बड़ा अच्छा भला चौधरी जो कि मेरे साथ वाले गांव में रहता है, वो मिठाई लेकर आया। मैंने पूछा ये किस चीज की? कहंदा जी चौई साहब ये ताड़ी स्कीम जेड़ी है ना मरियम नवाजी ओचो मेरा ट्रैक्टर निकलिया वा और मुझे इतना सस्ता मिला ट्रैक्टर है। यहाँ पर ट्यूबवेल के लिए यहाँ पर कितनी सब्सिडी है ट्रैक्टर के लिए, उसके बाद उसकी आपकी मशीनरी के लिए, खाद के लिए, फिर लाइव स्टॉक की कौन सी स्कीम्स हैं। अगर गंदम की कीमत कम हुई है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें किसान को मिली हैं, जरा पता तो करें ना। आज उसका ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा पंजाब में, जब उसका सोलर का ट्यूबवेल जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। आज इसी तरह वो ट्रैक्टर आधी कीमत से भी नीचे वो पंजाब हुकूमत दे रही है। तो इस तरह हमने बैलेंस नहीं किया बल्कि ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पंजाब का किसान खुशहाल होगा तो पंजाब होगा। और हमें ये बड़ा अच्छी तरह पता है। मेरे भाई मेरी बात सुने, दोनों साइडें बयान करें। 7 करोड़ किसान है, आप ट्रैक्टर की तादाद बता दें पूरे पंजाब में कितने ट्रैक्टर नई स्कीम के तहत आ रहे हैं। भाई मेरे ट्रैक्टर और मेरी हर बंदे ने ट्रैक्टर नहीं चलाना होता। मेरी गल सुनो, मेरा कमाल करते हैं। 1000 ट्रैक्टर पूरा पंजाब चलाने का गुजारिश सुने जी। और साहब आराम ना 1000 में ये 5 साल की स्कीम है। इसमें इंशाल्लाह ताला ट्रैक्टर, मशीनरी, 100% ट्यूबवेल, 100% पंजाब के एक ट्यूबवेल नहीं बचेगा जिसपे सोलर नहीं होगा। 10,000 ट्यूबवेल और ट्रैक्टर आपको आप 1000 कहते हैं, आपके हर गांव में सबज ट्रैक्टर 5 साल बाद ना नजर। तो हमने ये पूरा प्लान बनाया है और इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट पूरा पाकिस्तान खाएगा। अच्छा, अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इख्तिलाफ राय भी हुआ है, लेकिन ये आम पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं ये उस पर गुफ्तगू हो रही थी
कि जी चीनी क्यों महंगी हो गई, गंदम जो है उसकी कीमत कम होने से किसान को क्या नुकसान हुआ है।